सात संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका, सत्य का संदेश। सतगुरु वचनामृत। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 10 अगस्त से 29 सितंबर 2024 को विभिन्न स्थानों बरगामो इटली, इंसबुर्ग ऑस्ट्रिया, म्यूनिख जर्मनी, ब्रुसेल्स बेल्जियम, टोरंटो कनाडा, स्टॉकहोम स्वीडन, लंदन, ब्रिस्टल, बर्मिंघम व लिस्टर यूके, समालखा हरियाणा में आयोजित सत्संग समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं को पावन आशीर्वाद एवं दर्शन देकर कृतार्थ किया। सतगुरु माता जी द्वारा यहाँ व्यक्त विचार सार निम्नानुसार है। निरंकार का विस्तार हर जगह है। इस निराकार का विस्तार हर जगह है। यह विस्तार कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम अपनी सोच का विस्तार करें और अपने स्वभाव में अच्छाइयों को आने दें। यह देखें कि हमारे जीवन के हर पहलू में अच्छाइयों का ही विस्तार हो। दुनिया के लिए वरदान बनकर जिएं। जीवन में सुकून चाहिए तो सबसे पहले इस स्थिर परमात्मा के साथ जुड़ना होगा। संसार में आए हैं तो इंसान बनकर जिएं। दुनिया के लिए वरदान बनकर जिएं। इस तरफ हर तरफ परमात्मा है, इसलिए हर तरफ अच्छाइयाँ भी हैं। असलियत के साथ जुड़ना है। इंसानियत का रास्ता रूहानियत के रास्ते से ही होकर जाता है। अगर हमें एक सच्चा इंसान बनना है तो पहले इस असलियत के साथ जुड़ना होगा। हम जितना ज़्यादा इस रूहान के साथ जुड़ेंगे उतने ही अच्छे इंसान बनते जाएंगे। फिर सभी मानवीय गुण हमारे अंदर बसते रहेंगे और वो हमारे जीवन जीने का ढंग बन जाएंगे। आजकल तो लोग ऐसे कारणों से भी भेदभाव कर लेते हैं कि हमारा घर अच्छी जगह पर है और उसका घर साधारण सी जगह पर है। जब हर एक में परमात्मा है तो कोई कहीं भी रहता हो वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा से एकमिक होना है। मानसिक बीमारियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से ठीक करने की बात होती है तो चाहे पास में सब कुछ है पर एक उदासी सी अक्सर जीवन में आ जाती है। इसका कारण भी खुद को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। भय क्यों महसूस हो रहा है। हर समय परमात्मा से जुड़कर रहें ताकि अपनी गलतियाँ, बुराइयों और अंदर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी के गुलाम ना रहें। ये सांसारिक आज़ादी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी रूह की आज़ादी ज़रूरी है। निराकार को जानकर जीते जी ही इस रूह ने आज़ाद होना है। इसके बाद फिर ये शरीर चाहे ख़त्म होगा पर आत्मा को पता है कि परमात्मा कहाँ है और इसने इससे ही एक दिन एकमिक होना है। खुद की बनाई दीवारें घुटन का कारण। अपने दिल के आसपास अक्सर हम खुद ही ऐसी दीवारें बना लेते हैं जिनमें खुद ही घुटकर रह जाते हैं। अपना खुद का दायरा ही हम छोटा कर लेते हैं। वहीं अगर दिल से
दिल तक प्यार के पुल बनेंगे तो ये जीवन कितना सुंदर और अलग हो जाएगा। रिश्तों में हिसाब किताब नहीं चलता। प्यार का रिश्ता हिसाब किताब नहीं जानता। ये निस्वार्थ प्यार हर एक से है। इसका स्वार्थ वाला कोई कारण नहीं है। ये प्रेम का शुद्ध रूप है जो परमात्मा की वजह से है। इस मन को जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जोड़ेंगे, ये मन उतना ही पवित्र और शुद्ध होता जाएगा। फिर लक्ष्य ये नहीं रहेगा कि दूसरों को गिराते जाएं। फिर ध्यान यही रहेगा कि हर कोई आगे बढ़े। वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं वाली बात ना हो जाए कि सुई घर के अंदर गिरी और ढूंढेंगे बाहर तो वह मिलेगी नहीं। इसी तरह सुकून प्राप्त करने के लिए अपना सुकून ही खो देते हैं कि बस वह जल्दी से मिल जाए। ये जल्दी या देर का खेल ही नहीं है, ये तो अवस्था है परमात्मा से प्रेम की। हम जब शुद्ध भाव से इस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो उसी पल में सुकून है और उसके आगे भी हर पल में सुकून है। परमात्मा का सहारा। परमात्मा का सहारा हर समय चाहिए। जीवन भर काम करके चाहे कोई कितना भी धन कमा ले, पर अगर स्वास्थ्य इलाज से बाहर चला जाता है तो डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। प्रेमा भक्ति निस्वार्थ प्यार है। प्रेमा भक्ति भगत और भगवान के बीच में सही रिश्ता जोड़ती है, वरना भक्ति तो किसी भय से या कुछ प्राप्ति के लिए भी की जा सकती है। सही मायने में भक्ति तो एक प्रेमा भक्ति ही है जिसमें कुछ और नहीं, बस प्यार चाहिए। प्यार के लिए ही भक्ति की जा रही है। भक्तों की अवस्था सच्चाई वाली होती है। शिकवे शिकायत वाली अवस्था कभी भी भक्तों की अवस्था नहीं होती। ये भाव मन का, ये जुड़ाव मन का, ये प्यार मन का, ये प्यार मन से होता है। सब इसी परमात्मा के लिए, परमात्मा से परमात्मा तक ही है। संसार में जिन्होंने अपना रुख इस सच्चाई, इस परमात्मा की ओर नहीं किया, वो फिर चिंताओं में ही घिरे रहते हैं। फिर हर पल में उनको शिकायत ही रहती है। उनका मन हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता है। गलतियों को हर पल बख्शवाते रहें। भक्त चेतन होते हैं। कहीं गलती से भी कोई नेगेटिव ख्याल मन में आ गया, किन्हीं बुराइयों की ओर लग गया, तो वे वहीं उस ख्याल को रोक लेते हैं। वो आगे इस लड़ी को जारी नहीं रहने देते। एक ख्याल से दूसरा ख्याल इस तरह से उनके जहन में रहता ही नहीं है। जैसे ही उनके मन में कुछ बुराइयां आई, उसी समय वे सुमिरन करके परमात्मा से अक्षमा मांगते हुए उसे बख्शवा लेते हैं। परमात्मा है तो जीवन है। वास्तविकता में वही इंसान जीवित है जो परमात्मा से जुड़कर जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हुए भक्ति का आनंद ले रहा है। मुख हमेशा परमात्मा की ओर रहे। नफरतों के कारण
भी इंसान खुद ही बना लेता है और इसी वजह से यह अपने आप को बेचैन कर लेता है। जीवन में चाहे सुख की घड़ियां हो या दुख की, मन के सुकून को हमेशा बरकरार रखा जा सकता है अगर परमात्मा की ओर मुख रखा जाएगा। जीवन हर पल जीने के लिए है। संतों ने हर समय सभी को यही सिखाया है कि जीवन हर पल जीने के लिए है और हर पल को भक्ति करते हुए तरीके से जीना है। किसी भी मजबूरी या बंदिश की तरह जीवन को नहीं जीना है। सब में परमात्मा है, सब अच्छे हैं। इस परमात्मा पर जब मन पूरी तरह टिक जाता है तो वाकई ही ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगती है। हर एक इंसान पूजनीय है क्योंकि हर एक में परमात्मा है। परमात्मा हर एक में है, इसीलिए मन हर एक को श्रेष्ठ मानता है और दिल हर एक से प्यार करता है। जीवन का हर पल बेहतरीन है। निरंकार ने तो हमारे लिए हर पल ही बेहतरीन बनाया है, पर हमें कोई पल अच्छा क्यों नहीं लग रहा? किस में कमी है? यह हमें अपने अंदर झांक कर देखना है। हर परिस्थिति में रहना आ जाए। जीवन की हर परिस्थिति अच्छी है। हमें हर परिस्थिति में रहना आ जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कुशल नाविक हवा के मुताबिक अपनी कश्ती के पाल को एडजस्ट कर लेता है और उसकी यात्रा आसान हो जाती है। किसी का बन जाना इश्क है, किसी को अपना बनाना इश्क नहीं। किसी का बन जाना इश्क है। यह पूरी तरह से समर्पण की, प्यार की बात है कि जिस तरह यह प्रभु परमात्मा चला रहा है, हम एकमिक होकर इसके साथ वैसे ही चलते जाएं। कसूर से ही नहीं, वहम से भी नुकसान होता है। हम अपने मन में अक्सर पहले से ही किसी को कसूरवार बना चुके होते हैं, जबकि वहम से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। किसी ने बस कह दिया कि वो इंसान आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, बस हम वही बात पकड़कर बैठ जाते हैं। निराकार को सबकी हकीकत पता है। किसी को संतुष्ट करने के लिए कभी भी खुद को इतना नहीं गिरा लेना कि अब तो यह साबित करना ही है कि हम सही हैं और वो गलत है। बस ये सब इस परमात्मा पर छोड़ दिया जाए। दूसरा मानता है तो भी ठीक है, नहीं मानता तो भी ठीक है। इस निरंकार को तो पता है कि हमने क्या किया है, क्यों किया है और किस नीयत से किया है। खुद को अपना